बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज से 44 साल पहले 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की एक जेल में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम ये था कि उसने अपने सियासी मुखालिफ को कत्ल किया है और उसको ये फांसी की सज़ा फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में दी गई थी। और जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत से बेदखल किया था और पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी की सज़ा मिली तो उस वक्त भी और उसके बाद भी जितनी भी कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, सब ने यही कहा कि ये एक अदालती कत्ल है, ये एक जुडिशल मर्डर है। तारीख की किताबें आप उठाकर देख लें, उसमें भी यही बात की गई है। जो सियासी मुखालिफिन हैं, उन्होंने भी यही बात की। फिर उसके बाद एक जज ने भी इस बात को तस्लीम किया कि हमारे ऊपर प्रेशर था। वो कि जनरल ज़ियाउल हक ने उस दौर में एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया था कि अदालतों के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो। लेकिन सब लोग जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ था, उसको बेजा कत्ल किया गया था। एक जज ने इस बात को तस्लीम किया था। जिन जजों ने ये फैसला किया था उसमें से एक जज ने ये बात तस्लीम की थी कि हमारे ऊपर प्रेशर था। लेकिन फिर 2011 में उस वक्त के पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने एक सदारती रेफरेंस भेजा था और सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किया था कि बताया जाए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई और जिस केस में उनको फांसी दी गई, क्या उस केस के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका मिला था या नहीं। फिर उसके बाद ये केस चलता रहा। निगरान हुकूमती इस बीच आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, लेकिन उन्होंने ये रेफरेंस वापस नहीं लिया। और आज इसी रेफरेंस पर पाकिस्तान के जो इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया है। उन्होंने एक मुख्तसर सा फैसला दिया। उन्होंने ये कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला था। जो तफसीलात है वो अभी सामने आना बाकी है। जब तफसीलात सारे सामने आएंगे तो इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अदलिया से और एहतराम के साथ सवाल ये है कि अगर उसको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था तो ये इस बात को साबित करता है कि ये एक अदालती कत्ल था। जो तारीख कह रही थी, जो कानूनी एक्सपर्ट्स कह रहे थे, वो बात तो सच साबित हो गई। लेकिन अब ये अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि कौन था जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और काजी फायज़ ईसा साहब का ये फैसला एक तारीखी फैसला है, लेकिन इससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं मिल सकता। उससे 44 साल पहले इसी अदालत ने, पाकिस्तान की अदालतों ने प्रेशर में आकर ज़िंदगी का हक छीना था। इससे अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ इतना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जो भुट्टो ख़ानदान है उसको एक क्लोजर मिल सकता है। लेकिन इससे मज़ीद और इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अब अगर कुछ करना है तो पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। इस वक्त भी बहुत सारे केसेस पाकिस्तान की अदालतों के सामने मौजूद है और उसमें सियासी रहनुमाओं के केसेस भी मौजूद है। तो क्या अब अदालत इस बात को यकीनी बनाएगी कि वो जो रहनुमा है उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं उसमें उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। इस वक्त इमरान खान साहब जेल में है और उस पर काफ़ी सारे केसेस है और कई केसेस में तो उनको सज़ा भी सुनाई गई है। इंटरनेशनल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर यह बात होती है कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब खुद भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब से सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब के बारे में भी 44 साल बाद फैसला आएगा या उनके जो खदशात हैं उनको हम दूर करेंगे। आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है और ये अच्छी बात है, लेकिन अब इसी फैसले को बुनियाद बनाकर आइंदा किसी भी शख्स की, किसी भी इदारे की अगर आपके ऊपर कोई दबाव है या प्रेशर है तो उसको लेना नहीं है। आपने उस प्रेशर को बर्दाश्त करना है और आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आपने ये सब इसलिए करना होगा ताकि 44 साल बाद कोई और जज आकर ये फैसला ना करे कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, या कोई भी सियासी लीडर हो। सिर्फ इमरान खान की मैं बात नहीं कर रहा, जितने भी सियासी लीडर्स है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी साहब हो, जितने भी मुकदमात इनके ऊपर है और अगर किसी भी मुकदमे में उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा तो अदालत अब इस बात को यकीनी बनाए कि इन सारी सियासी लोगों को, और चाहे सियासी लोग हो चाहे ऐसे लोग हो जिनको पाकिस्तान की अदालतों में फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा, इस बात को अब यकीनी बनाना होगा कि सबको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। क्योंकि जब अगर किसी शख्स को सज़ा हो जाती है, फिर उसके बाद अगर अदालत इस बात को तस्लीम भी कर ले कि हमसे गलती हुई है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो मौजूदा लोग हैं, जो ज़िंदा लोग हैं, उनकी कदर करें और उनको फेयर ट्रायल का मौका दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद दी। लेकिन अब इन लोगों की हुकूमत है तो इनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये लोग इस चीज़ को यकीनी बनाएँ, अदालती इस्लाहात करें, कानून में इस्लाहात करें, ताकि कोई भी इंसान हो, उसने चाहे जो भी जुर्म किया हो, उसको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। ये हर इंसान का बुनियादी हक है। अदालतों में इस वक्त बहुत सारे केसेस मौजूद है
اور یہ صرف سیاسی لوگوں کی بات نہیں ہے، بہت سارے کیسز ایسے بھی سامنے آ چکے ہیں، میڈیا میں آپ نے وہ رپورٹس پڑھی ہوگی، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ کوئی شخص مر گیا ہے اور اس کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کئی سال بعد ہوتا ہے، وہ جیل میں مر جاتا ہے، صرف الزام کی وجہ سے اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ مر چکا ہوتا ہے، 20 30 سال بعد ان کے کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو عدالت نے، جو معزز عدالت ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے، اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی زیادتی کسی بھی شخص کے ساتھ نہ ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو یا نہ ہو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔